तो फाइनली दोस्तों वो घड़ी आ चुकी है जिसका आप बहुत देरी से वेट कर रहे थे, यानी कि आ चुका है कक्षा 11वीं जीव विज्ञान का पार्ट 2। ये देखिए पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा। ये देखिए, देख लीजिए कि पूरा देखना पार्ट 2 कक्षा 11वीं जीव विज्ञान एमपीटी चैनल फुल सॉल्यूशन दिया जाएगा। जल्दी से चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि मैं बार बार नहीं कहूँगा, आपसे एक ही बार कहूँगा पूरा सॉल्यूशन दिया है। ये देखिए सही विकल्प के उत्तर, ठीक है। ये देखिए पूरे उत्तर दिए गए हैं, ये देखिए पूरे क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, ठीक है। तो वीडियो को आपको अंत तक देखना है, क्योंकि इस वाली वीडियो में मिलने वाला है आपको यूट्यूब का सबसे बेस्ट सॉल्यूशन, ठीक है। तो जल्दी से जाइए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और हमारे एमपीटी चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को बिना कुछ देरी के। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप ये वीडियो पूरा देखेंगे, क्योंकि कल मैंने ये वीडियो का सिर्फ क्वेश्चन पेपर डाला था तो 40,000 से ज़्यादा व्यू तो आ चुके हैं और 2,000 से ज़्यादा बच्चे इसका सॉल्यूशन मांग रहे हैं, यानी कि पार्ट 2 मांग रहे हैं। ये देखिए पार्ट टू सिर्फ पार्ट 2 ही मांग रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं पार्ट 2 में आप लोगों को पूरा सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को बिना कुछ देरी के। तो पहला दिया गया है यहाँ पे सही विकल्प, देख लेते हैं कि प्रथम समवहनी पादप है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं जल्दी से। तो इसका सॉल्यूशन कितना है, टेरिस्टोफाइटा। ये देखिए टेरिस्टोफाइटा लग रहा है सवाल है, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा है कि चपटे कृमियों की उत्सर्जी संरचनाएं। तो इसका आंसर देख लेते हैं क्या है, ज्वाला कोशिकाएं, ठीक है, ज्वाला कोशिकाएं। तीसरा है फ्लेनेरिया में पाया जाता है। तो क्या पाया जाता है फ्लेनेरिया में, देख लेते हैं सॉल्यूशन। तो इसमें पाया जाता है 12 नंबर का पुनरुद्भवन, ठीक है। इसी प्रकार दिया है चौथा की क्लोरोफिल ए एवं बी पाया जाता है। तो क्या पाया जाता है इसमें, क्लोरोफाइसी। सवाला क्लोरोफाइसी सही आंसर रहेगा आपका। सवाला देख लेते हैं क्लोरोफाइसी, ठीक, क्लोरोफाइसी। पांचवा है कि स्तनधारी व सरीसृपों के बीच की संयोजक कड़ी है। तो इसमें संयोजक कड़ी कौन सी रहने वाली है, आर्कियोप्रोटेक्रिक्स, ठीक है। द वाला ऑप्शन आपका सही रहेगा। देख लेते हैं, द वाले पे टिक लगा देता हूँ मैं, तो ठीक है द वाला। तो कक्षा 11 8 400 400 400, जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ का सवाल हो या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा वीडियो सॉल्यूशन, वो भी आपके व्हाट्सएप नंबर पर। बस अपने फ़ोन में डाउटनेट का 8 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लो, चैट को कर लो ओपन। उसके बाद आपको अपने डाउट का खींचना है फ़ोटो और उसे करना है क्रॉप। 5 सेकंड में आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT जी नीट CBSE बोर्ड्स और सभी स्टेट के बच्चों के लिए। तो देरी किस बात की बच्चे, अभी जाओ 8 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सअप करें और अपना डाउट को आउट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन। 11वीं जीव विज्ञान का मैं पूरा सॉल्यूशन आपके लिए लेके आया हूं। तो मैं आशा करता हूं कि आप ये वीडियो पूरा देखें, क्योंकि इसमें पूरे क्वेश्चन आंसर सब कुछ दिया गया है वीडियो में, ठीक है, यानी कि फुल सॉल्यूशन। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ठीक है। मैं सिर्फ एक ही चीज़ बोलूँगा कि हमें सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब चाहिए, ठीक है। अब देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन की आलू कुल कहा जाता है। तो देख लेते हैं इसका आंसर। तो इसमें आएगा सोलेनेसी। सोलेनेसी देख लेते हैं कौन से नंबर पे आएगा, 12 नंबर वाला लग रहा है सोलेनेसी, ठीक है। इसी प्रकार नेक्स्ट है कि पारदर्शी ऊतक है। तो पारदर्शी ऊतक क्या है, देख लेते हैं, हाइलेन कार्टिलेज, ठीक है। हाइलेन कार्टिलेज कौन सा लग रहा है, हाइलेन कार्टिलेज द वाला है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि किस जंतु में RBC केंद्रक युक्त होता है। RBC केंद्रक युक्त कहाँ पे होता है, चूहा में, ठीक है। तो चूहा देख लेते हैं, 7 नंबर का है कि लिगामेंट। अब आता है नेक्स्ट कि लिगामेंट मुख्यतः बना होता है। तो लिगामेंट किससे बना होता है, इलास्टिन से बना होता है। ये लग रहा है ब वाला इलास्टिन, ठीक है। अब नेक्स्ट है इसी प्रकार की बेलाडोना किस कुल का सदस्य है। तो ये है क्रूसीफेरी, आ नंबर का रहेगा क्रूसीफेरी, ठीक है। तो आपको पूरा सॉल्यूशन क्वेश्चन आंसरों का सॉल्यूशन इस वीडियो में दिया जाएगा, तो वीडियो को अंत तक देखना है और चैनल को कर देना है सब्सक्राइब, ठीक है। मैं हर बार बोलूँगा आपसे, जैसे ही सॉल्यूशन हो जाएगा मेरा पूरा हर बार बोलू करूँगा, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब चाहिए, ठीक है। इस चैनल पे आप सब्सक्राइब बहुत कम कर रहे हो, इसलिए मुझे सब्सक्राइब चाहिए। अब आता है कि कॉलम A और कॉलम B का मिलान करना है, ठीक है। तो इनके आंसर बता देता हूँ, ये देखिए। तो पहले भी दिया है कि सिलेजेनेला का क्या आंसर होगा, जिम्नोस्पर्म, ठीक है। तो जो कि पहले पर दिया है। दूसरी का है आर्कियोप्लोटेलेक्स, इसका जो सही आंसर रहेगा संयोजी कड़ी से मिलान करना है, ठीक है। ऐसे मिलान करना है संयोजी कड़ी से, ठीक है। अब देख लेते हैं कि द्विपार्श्व सममिति। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा केकड़ा क्रैब, ठीक है, केकड़ा क्रैब। अब केकड़ा क्रैब कहाँ पे दिया है, दूसरे पे दिया है, ये देखिए दूसरे पे दिया है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि रोम का कितना होगा, रोम का होगा स्तनी 5वें पे दिया, ठीक है। जल संवहन तंत्र, अब जल संवहन तंत्र का आंसर क्या होगा, पोरीफेरा, ठीक है,
पॉरीपेरा। तो जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब। मैं हर बार बोला करूँगा आपसे, जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब आता है आपका एक शब्द में उत्तर लिखना है आपको, ठीक है। एक शब्द में उत्तर बताऊंगा, पूरे बताऊंगा, यहीं पे लिख रहे हैं और मैं लास्ट में भी आपको जाके बता सकता हूँ। ये देखिए लास्ट में भी मैंने एक शब्द में उत्तर पूरे लिख रखे हैं, ठीक है। तो पहला दिया गया है यहाँ पे कि विषम बीजाणुकता का उदाहरण बताइए। तो इसमें आएगा सिलेजीनेला, ठीक है। यहीं मतलब यहीं पे लिख रहा है सिलेजीनेला, और आप चाहें तो वहाँ पे भी देख सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको बाद में बताऊँगा, ठीक है। दूसरा है कि रोडोफाइसी वर्ग की शैवाल में पाए जाने वाले वर्णक का नाम लिखिए। तो इसमें आएगा आरफाइको एरीथ्रेन वर्गक, ठीक है, वर्णक। तीसरा है कि जोरदार उपंग की उपस्थिति किस संघ का लक्षण है। तो इसमें आएगा आर्थ्रोपोडा, ठीक है। चौथा है वायवीय अस्थियाँ पाई जाती हैं। तो ये पाई जाती हैं पक्षी में, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि तरल संयोजी ऊतक का नाम बताइए। तो है रक्त आंसर सही रहेगा। नेक्स्ट है कि अस्थि में पाए जाने वाले पदार्थ का नाम बताइए। तो है ये ओसिन, ठीक है। अब आता है तीसरा कि प्याज के पौधे में किस प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं। तो इसमें आएगा उपस्थानिक, ठीक, अपस्थानिक, ठीक है, अपस्थानिक। देख लेते हैं कि हृदय में पाए जाने वाले पेशी के नाम का क्या लिखना है। तो हृदय पेशी होगा, ठीक है। ये देख लीजिए पूरा आंसर दिया गया है। ये देखिए पहले में क्या आएगा सिलेजीनेले, और दूसरे में आएगा आरफाइको एरीथ्रेन वर्णक, तीसरे में आएगा ऑर्थोपोडा, चौथे में आएगा पक्षी। तो जल्दी से कर दो चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है। इसी प्रकार आएगा चमगादड़, और छठवें में आएगा रक्त, सातवें में आएगा ओसिन, आठवें में आएगा अपस्थानिक, और नौवें में आएगा हृदय पेशी, ठीक है। चैनल को कर दो सब्सक्राइब। देखते हैं नेक्स्ट। प्लीज़ दोस्तों आपसे मैं यही चाहता हूँ कि आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस वाली वीडियो में आपको क्वेश्चनों के आंसर भी बताए जाएंगे। देखिए पूरा बता देता हूँ, क्वेश्चनों के आंसर भी आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे, ठीक है। देख लेते हैं। अभी तो आपके पूरे 32 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही चल रहे हैं, ठीक है। अब आता है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो यहाँ से क्या करना है दोस्तों, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है हमें। तो देखते हैं कि मछलियों में शोषण के द्वारा होता है। तो इसमें गिल्स के द्वारा आपका शोषण होता है, ठीक है। दूसरा है कि स्पाइरोगायरा के वर्ग का नाम क्या है। तो इसमें लिखना है जाइगोनोमेटाफाइसी, ठीक है। तीसरा है कि शरीर पर रोमों का होना स्तूनी का लक्षण है। चौथा है कि स्टार फिश में प्रचलन ट्यूबफिट के द्वारा होता है। छठवा है कि टीनिया सोलियम में प्रकार की दह गौ पाई जाती है। तो इसमें आएगा, बताते हैं इसमें क्या आएगा। इसमें बनना है अगोही, ठीक है, अगोही ये बनना है आपको, ठीक है। तो एक बार और पूरा बता देता हूँ छोटा से करके। पहले में गिल से बनना है, दूसरे में जाइगोनोमेटाफाइसी बनना है, तीसरे में स्तनी बनना है, चौथे में ट्यूबफिट बनना है, पाँचवें में बनना है अगोयाई, और जो नेक्स्ट काम करना है आपको चैनल को कर देना है सब्सक्राइब, ठीक है। तो जल्दी से लाल वाला बटन होगा उस पर सब्सक्राइब कर दीजिए। अब आता है कि सिलेजेना यानी कि सही जोड़ी फिर से मिलाना है। यानी कि आपके टोटल 32 नंबर के ऑब्जेक्टिव बताऊंगा, 2-2 नंबर के 10 क्वेश्चन बताऊंगा, 3-3 नंबर के 4 क्वेश्चन बताऊंगा, 4-4 नंबर के 4 क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि सिलेजेनेला, और दूसरा है आर्कियोप्टेरिक्स, तीसरा है द्वैपार्श्व समिति, चौथा है रोम, चौथा है पाँचवा है जल संवहन तंत्र, ठीक है। तो इनका सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार से दिया गया है, ठीक है, देख सकते हैं आप पूरा। अब हम देखेंगे जो नेक्स्ट आता है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। यहाँ से पहले में दिया गया है टमाटर, ठीक है। तो जो आपकी सही जोड़ी यहाँ पे दी गई थी, ये वाली सही जोड़ी का आंसर आपको दिया गया है। देखिए दोस्तों ये वाली जो सही जोड़ी है इनका आंसर आपको ऊपर ही दिया गया है, ये देखिए, ठीक है। तो इनका आंसर पहले हम देख लेते हैं यहीं पे। देखिए ये जो दिया गया है इनके आंसर आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। तो इनके आंसर देख लेते हैं पहले। इसमें दिया है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, ठीक है। तो पहले में है टमाटर में खालिस्तान प्रकार का बीजाणुनेस पाया जाता है। तो इसमें है अक्षय। दूसरे में है टेंडस मांसपेशियों को स्तर से जोड़ने का कार्य करती है। तीसरा है कि रक्त में उपस्थित HbO2 को ढोने का कार्य करती है। चौथा है कि अश्वगंधा सोलेनेसी कुल का सदस्य है। पांचवा है संयोजी ऊतकों की उपस्थिति भ्रूण के मेजोडर्म से होती है, ठीक है। तो उनके आंसर मैं आपको एक बार प्रोवाइड करा देता हूँ। ये देखिए पूरे दिया है पांचवा, ठीक है।
तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब देखते हैं नेक्स्ट कि आपका नेक्स्ट कितना होता है। नेक्स्ट बनते हैं आपके सही जोड़ी का उत्तर भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो पहला दिया है कि लिम्फोसाइट, दूसरा दिया है रक्त का थक्का, तीसरा दिया है डेंड्रॉन, चौथा दिया है प्याज, पांचवा दिया है पुष्पक्रम का प्रकार, ठीक है। अब देखते हैं पुष्पक्रम का प्रकार के बाद आता है, तो ये देखिए सही जोड़ी का उत्तर। पहले में बनना है रक्त, दूसरे में बनना है फाइब्रोनाइज, तीसरे में बनना है न्यूरॉन और चौथे में बनना है लिली जैसी, ठीक है। तो यहाँ से देख लेते हैं चौथे में बनना है क्या, चौथे में बनना है यहाँ पे लिली एसी और पाँचवें बनना है रेसी मोज, ठीक है। तो ये आपको सही जोड़ी का उत्तर बता दिएगा। तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब देखते हैं नेक्स्ट में आता है कि पोरीफेरा संघ के 2 लक्षण लिखिए, ठीक है। पोरीफेरा संघ के 2 लक्षण आपको लिखना है। इस वाली वीडियो में आपको पूरा सॉल्यूशन क्वेश्चनों का दिया जाएगा, ये देखिए। तो पोरीफेरा संघ के 2 लक्षण आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है। देख लेते हैं इनके कि शरीर पर असंख्य छिद्र पाए जाते हैं, ठीक है। शरीर पर असंख्य छिद्र पाए जाते हैं। इसमें थोड़ा अच्छा दिख नहीं रहा, परंतु मुझे याद है तो मैं आपको बोल के बता सकता हूँ, ठीक है। तो पहला लक्षण है कि शरीर पे असंख्य छिद्र पाए जाते हैं। दूसरा है कि शरीर में एक गुहा पाई जाती है जिसे इस स्पीच गुहा कहते हैं, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ कि जिसे इस स्पीच गुहा कहते हैं। तो ये होगा इसके 2 लक्षण, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि लाल व भूरे शैवाल में अंतर लिखिए। लाल व भूरे शैवाल में आपको अंतर लिखना है। तो अंतर कहाँ से लिखेंगे, ये देखिए लाल व भूरे शैवाल। देखिए लाल शैवाल और भूरे शैवाल में अंतर लिखना है। तो पहला अंतर देख लेते हैं लाल शैवाल और भूरे शैवाल में। तो लाल शैवाल दिया गया है कुछ इस प्रकार से, लाल शैवाल और भूरा शैवाल। तो पहला दिया है लाल शैवाल में कि सूक्ष्मदर्शी कुछ बहुकोशिकाएं एवं जटिल संरचनाएं वाले होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार दिया गया है दूसरा कि सरल तंतु रूपी से सघन साकित विशालकाय, ठीक है। दूसरा दिया है उत्तर यानी अंतर, ये 4 नंबर में आपसे पूछा जाएगा। 4 अंतर में आपको बताऊंगा। दूसरा दिया है अंतर की क्लोरोफिल ए व डी पाया जाता है, और इसमें पाया जाता है भूरे शैवाल में क्या, क्लोरोफिल ए और सी पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ए पाया जाता है, परंतु यहाँ पे डी और यहाँ पे सी पाया जाता है, ठीक है। जो नेक्स्ट देख लेते हैं कि फाइकोएरिथ्रिन वर्णक के कारण लाल रंग होता है, परंतु इसमें आया कि जेंड्रोफिल फ्लूकोजेनेट के अनुपात के कारण भूरा रंग विभिन्न शेड का होता है। दोस्तों आपसे यही चाहूँगा कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत लगी है मुझे इस वीडियो को बनाने में, और मैं चाहता हूँ कि आप ये वीडियो वायरल कर दें, ठीक है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ये वीडियो वायरल करेंगे। चौथा है कि संचित भोजन क्लोरोडेंस स्टार्च से होता है, ठीक है, परंतु इसमें क्या होता है, इसमें संचित भोजन लेमिनोरेन अथवा मैनिटोल स्टार्च होता है। अब इनके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, एक एक एग्जाम्पल कि ग्रेसिलेरिया पोरफाइरा जिलिडियम पॉलीसाइकोफोरिना, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा है लेमिनोरिया सार्गासम फ्यूकस एक्टोकॉर्पस आदि, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है हमें। अब दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि देहगुहा किसे कहते हैं, ठीक है। देहगुहा किसे कहते हैं समझाइए। देहगुहा को पूरा समझाऊंगा। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रारूपिक पुष्प का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए, यह भी हम साथ में देख लेंगे, ठीक है। तो पहला देखेंगे कि हम देहगुहा। तो आपसे एक रिक्वेस्ट, चैनल को बस सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। अब देखते हैं हम देहगुहा क्या होता है। तो मानव शरीर के कुछ अंग शरीर के अंदर खोखले स्थानों में स्थित हैं। इन खोखले स्थानों को देहगुहा बॉडी कैविटी कहते हैं। देहगुहा चमड़ी की झिल्ली से ढकी रहती है। इन गुहाओं की झिल्ली कभी कभी फट जाती है और रंग का कुछ भाग बाहर निकल आता है, ठीक है। अब हम जो नेक्स्ट देखते हैं वो रहता है संरचना। पूछा है उसने, 4 नंबर में आएगा आपसे बताने के लिए कि पुष्प की संरचना बताइए, यानी कि प्रारूपिक पुष्प। तो दोस्तों ये रही इसकी संरचना, और ये रहा इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट, ठीक है। तो संरचना में आपको ज़्यादा कुछ नहीं बनाना, बल्कि ये छोटा सा एक पुष्प बनाना है और उसमें 4-5 नाम लिखना है, यानी कि दल लिख देना, अंडक लिख देना, और ये लिख देना पुष्प की लंबवत काट और बहादल और पुंकेसर लिख देना, ठीक है। और 1-2 पॉइंट यहाँ से कि एक प्रारूपिक पुष्प में पुष्पों प्रकार के 4 भाग होते हैं, जिन्हें पुष्प के बकचक्र भी कहते हैं, जो पुष्पासन पर एक निश्चित क्रम पर व्यवस्थित होते हैं, जो निम्न हैं ये। तो ये 4 भाग ही आपके महत्वपूर्ण होते हैं। कौन कौन से? बहा, दल, दलपुंज, पुपंग यानी कि पुंकेसर, और अंडप यानी कि जयांग, ठीक है। अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आपको पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा, तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम यहाँ से 2 क्वेश्चन देखेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका कबीली घर क्यों कहा जाता है, और लक्षण लिखिए आर्थ्रोपोडा और प्लेटी हेलमेंथ्स के, ठीक है।
तो देख लेते हैं इन सभी के आंसर। अब आता है दोस्तों कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है बताऊंगा कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, इसका आकार क्या होता है, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। अब बताऊंगा यहाँ से आंसर कि ये कि यूकेरियोटिक कोशिका के कुछ का क्रम में अनेक छोटे गोला का मुद्दा तंतु में कणिकाएं हर की आकार की रचना पाई जाती है, जिन्हें माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। इसका आकार लंबा, पीला, काट या अंडाकार होता है, क्योंकि एडिड कोशिकाओं के कोशिका द्रव अनेक छोटे गोलाकार बूटा कटक-टू-मेक अनिकाय एवं साहित्यकार की रचना पाई जाती है, जिन्हें माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, ठीक है। और इनका आकार लंबे बिल्लाकार होता है। तो ये हो गया आपको माइटोकॉन्ड्रिया का आंसर, ठीक है। अब जो नेक्स्ट देख रहे थे हम आर्थ्रोपोडा के लक्षण देख रहे थे, ठीक है। तो आर्थ्रोपोडा का लक्षण है कि संधिपाद यानी होता है दोस्तों आर्थ्रोपोडा, ठीक है। तो जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। अब बताओ कि संधिपाद तो प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। पृथ्वी पर संधिपाद की लगभग 2/3 जातियां हैं। इसमें कीट भी सम्मिलित हैं। इनका शरीर सिर, वक्ष और उदर में बटा रहता है। शरीर के चारों ओर एक खोल जैसी रचना मिलती है। ये देखिए इसका चित्र भी दिया गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पूछा था उन्होंने लक्षणमयी आर्थ्रोपोडा के साथ फ्लैटी हेमिथीन का, ठीक है। तो वे जंतु जिनमें सबसे पहले शारीरिक संगठन अंग तंत्र कोटि का पाया जाता है और इन प्राणियों का शरीर पृष्ठ आकार से चपटा होता है, वे सभी जंतु संघ प्लेटी हेमिनिटिस में आते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि प्लेटी हेमिनिटिस उन जंतुओं का संघ है जिनका शरीर पृष्ठ आकार से चपटा होता है, ठीक है। तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अब आते हैं आपके बेस्ट क्वेश्चन, यानी कि न्यूरॉन क्या है, संरचना और कार्य लिखिए। दूसरा है स्तनधारी वर्ग के लक्षण लिखिए। ये नहीं कर रहा है क्योंकि ये इसकी आत्मा में दिया है। आप और नेक्स्ट करेंगे भाइका व वाहिनियों में क्या अंतर होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं न्यूरॉन का चित्र और न्यूरॉन के कितने होते हैं। तो न्यूरॉन की प्राथमिक संरचनाएँ, ठीक है। तो न्यूरॉन की प्राथमिक संरचना देखेंगे कि तंत्रिका तंत्र कोशिकाओं से बना होता है। अपने सभी तंतुओं वाले एक तंत्रिका तंत्र को एक न्यूरॉन कहा जाता है। इसके तंतु वास्तव में कोशिका का एक हिस्सा है, ठीक है। और इसमें सेल बॉल नामक एक सख्त कोट होता है और इसमें एक सफ़ेद जाइले होता है जिसे प्रोटोप्लाज्मा कहा जाता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखने वाले हैं। नेक्स्ट में आता है ये आपको ये चित्र बनाना है। यदि ये चित्र नहीं बना पा रहे हैं तो आप ये छोटा सा चित्र बना सकते हैं, ठीक है। पूरा सॉल्यूशन दूंगा आपको, ये छोटा सा आप इसमें चित्र बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। आप बताऊंगा इसमें कि न्यूरॉन के कार्य कितने होते हैं और न्यूरॉन के विशिष्ट कार्य, ठीक है। तो इसमें आता है तो न्यूरॉन के देख लेते हैं। तो ये इसके महत्वपूर्ण भाग रहते हैं, ठीक है। और न्यूरॉन के कार्य रहते हैं मस्तिष्क तक सूचना पहुँचाता है, विद्युत आवेग शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक संदेश को पहुंचाता है, ठीक है। अब इसके बाद आता है कि दोस्तों पक्षी वर्ग के जंतु और स्तनपायी के जंतुओं में अंतर, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि स्तनधारी वर्ग के लक्षण लिखिए। तो स्तनधारी वर्ग के लक्षण यहीं से लिखना है, ठीक है। तो ये देखिए ये हैं पक्षी वर्ग के जंतुओं के लक्षण और ये हैं स्तनपायी यानी स्तनधारी जंतुओं के लक्षण। तो आप चाहें तो इनका अंतर भी याद कर सकते हैं या फिर आप इतना ही कर सकते हैं। तो इतना हम देख लेते हैं कि ये जंतु प्राय शिशुओं को जन्म देने वाले होते हैं, यानी जो स्तनधारी जंतु होते हैं वो क्या करते हैं, शिशुओं को जन्म देते हैं। और जो पक्षी वर्ग के होते हैं वो सिर्फ अंडा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि इनकी मादाओं में स्तन ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, परंतु इनकी मादाओं में स्तन ग्रंथि नहीं पाई जाती हैं, ठीक है। अब आता है इनकी त्वचा पर बाल, शहद एवं तेल ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। इनका शरीर पोरा से ढका रहता है, यानी पैर नहीं इनके रहते हैं, परों से ढका रहता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि इनकी हड्डियाँ ठोस एवं भारी होती हैं और इनकी हड्डियाँ खोखली एवं हल्की होती हैं, ठीक है। तो जल्दी से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जल्दी से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब भी बहुत कीमती है मेरे लिए, ठीक है। तो दोस्तों यही आशा करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, ठीक है। और अब आता है कि इनके द्वारा अब पूछा इनने क्या, रक्त वाहिकाएँ और रक्त वाहिना, ठीक है। तो ये देख लेते हैं पहले क्वेश्चन क्या पूछा इन्होंने। क्वेश्चन पूछा कि वाहिका व वाहिनियों में क्या अंतर होता है। तो हम अलग अलग करके देखेंगे वाहिनियाँ और वाहिकाएँ। तो पहले देखेंगे हम रक्त वाहिकाएँ कि रक्त वाहिकाएँ शरीर में रक्त के परिसंचरण तंत्र का प्रमुख भाग होती हैं। 3 प्रमुख प्रकार की रक्त वाहिकाएँ होती हैं, ठीक है। पहली कौन सी है कि धमनियाँ, जो हृदय से रक्त को शरीर में ले जाती हैं, वे रक्त वाहिकाएँ, ठीक है।
तो जिनके द्वारा, अब आता है सेकंड की वाहिकाएं, इनके द्वारा कोशिकाओं एवं रक्त के बीच जल एवं रसायनों का आदान प्रदान होता है। व शिराएँ जो रक्त को आपस एकत्रित कर हृदय तक ले जाती हैं। ठीक है, अब देखेंगे हम वाहिका। तो वाहिका क्या होता है कि इनके द्वारा शरीर में रक्त का परिवहन होता है। 3 प्रकार की रक्त वाहिकाएं होती हैं। धमनियाँ जो हृदय से रक्त को शरीर में ले जाती हैं, और वे रक्त का इच्छा, इनके द्वारा शरीर में रक्त के बीच जल एवं रसायनों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, और बस शिराएँ। अब नंबर तीसरा कौन सा? शिराएँ जो रक्त को आपस एकत्रित कर हृदय तक ले जाते हैं। दोस्तों, आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब बहुत कम कर रहे हो। मैं मेहनत पे मेहनत करते जा रहा हूँ, परंतु आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्य डेटा और नॉन कार्य डेटा में अंतर लिखिए। ठीक है, कार्य डेटा और नॉन कार्य डेटा में अंतर लिखना है। तो देखिए, नॉन कार्य डेटा और कार्य डेटा में अंतर आएगा 4 नंबर में। ठीक है, तो पूरा बताऊँगा 4 नंबर का, वीडियो को अंत तक देखते रहिए। पहला दिया गया है आपके लिए कुछ इस प्रकार से कि इसमें किसी न किसी अवस्था में नोटोकाट पाई जाती है, और इसमें नोटोकाट अनुपस्थित होती है, यानी कि इसमें नोटोकाट नहीं पाई जाती। दूसरा है कि इसमें गिल दरारें पाई जाती हैं, और इसमें गिल दरारें नहीं पाई जाती। ठीक है, ये अंतर रहता है। तीसरा देखते हैं कि इसमें तंत्रिका रज्जु पृष्ठ भाग में होती है तथा खोखली होती है, और इसमें तंत्रिका रज्जु अधर भाग में होती है तथा ठोस होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं कि कार्य डेटा को निम्नलिखित संघों में बांटा गया है मत्स्य वर्ग, एपिफीमिया वर्ग, सरीसृप वर्ग, पक्षी वर्ग और स्तनपायी वर्ग। ठीक है, चौथा है कि नॉन कार्य डेटा को निम्नलिखित संघों में बांटा गया है प्रोटोजोआ, फोरिफेरा, सिडनेटा। ठीक है, तो इस प्रकार एनेडिला, आर्थ्रोपोडा, मलास्का और एकाइनोडेर्मेटा। ठीक है, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को मेरे को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मैं एक ही चीज़ मांग रहा हूँ आपसे बार बार, सिर्फ मुझे सब्सक्राइब चाहिए। ठीक है, आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत कीमती होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं कि इसी में किसी प्रकार दिया गया है। ठीक है, तो हमने यहाँ तक तो देख लिए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हमारे यहाँ से कि विषम बीजाणुकता क्या है समझाइए, और अस्थिर और उपास्थि में अंतर लिखना है। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन बताऊँगा सबसे पहले। तो आज इसमें आता है कि एक पौधों में 2 प्रकार के बीजाणुओं माइक्रोस्कोप की उपस्थिति विषम बीजाणुकता कहलाती है। यह सर्वप्रथम टेरिस्टोफाइट में विकसित हुई, और विषम बीजाणुकता बीज निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत मानी जाती है, जिसके फलस्वरूप बीज का विकास हुआ है। ठीक है, और जो नेक्स्ट है कि सिलेजेनेला, साल्विनिया, मालिया आदि तपा सभी जिम्नोस्पर्म एवं एंजियोस्पर्म होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं उपास्थि और अस्थि में अंतर देख सकते हैं आप। ठीक है, पहला अंतर, दूसरा अंतर, इसी प्रकार तीसरा और चौथा और 5वां अंतर। ठीक है, तो आप प्रत्येक अंतर को अच्छे से करें। 4 नंबर में आता है। जो नेक्स्ट आता है कि पुष्पदल विन्यास कैसे कहते हैं तथा ये कितने प्रकार का होता है, तो आप यहाँ से पूरा देख सकते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट आता है तो इसमें बनाना है आपको चित्र। ठीक है, बहुत ही प्यारा चित्र बनाना है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है प्रोकोरियोटिक कोशिका और यूकेरियोटिक कोशिका में आपको 4 अंतर लिखना है, यानी 3 अंतर लिखना है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमने पूरा सॉल्यूशन किया है आपके साथ। तो मैं आपसे एक ही चीज़ चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ एक ही चीज़ चाहता हूँ, आपका सिर्फ एक सब्सक्राइब चाहिए मुझे। ठीक है, तो हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने वीडियो को पूरा अंत तक देखा। तो दोस्तों मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।